हेलो, मैं आकाश कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना क्लास सुखचैन क्लास में मैं स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति के हम लोग प्रश्नावली 8.4 पढ़ रहे थे, और 8.4 के हम लोग प्रश्न संख्या 5 पढ़ रहे थे, और प्रश्न संख्या 5 के आज हम लोग 7वां सवाल को पढ़ेंगे। यह 7वां सवाल जो बोर्ड पर दिखाई दे रहा है यह बहुत आसान है और आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो पहले हम लोग इस पर स्टार का मार्क लगा लेते हैं। स्टार जिस पे जितना स्टार वो आपके परीक्षा की दृष्टि से उतना ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, पहले इसे समझते हैं। तो देखिए यहाँ बराबर बराबर के एक पक्ष इधर दिया है और बराबर के एक पक्ष इधर दिया है। इस पक्ष को लेकर हमें इस पक्ष को निकालना है, या इस पक्ष को लेकर हमें इस पक्ष को निकालना है। इधर वाले पक्ष को हम लोग LHS कहते हैं और इधर वाले पक्ष को हम लोग RHS कहते हैं। और जो आपके किताब में इस प्रश्न को सेट किया है वो हमारे लिए आपके लिए एक चैलेंज दिया है कि मैं इतना दिया और इसके बराबर मैं इतना निकाल दिया, और कैसे निकाला यह तुम क्या करो, साबित करो। तो चलिए हम लोग इसे साबित कर देते हैं कि इसने इसको लेकर ऐसे इतना कैसे लाया। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं हल। यहाँ देखिए हम लोग एक पक्ष को लेते हैं, LHS को लेंगे तो RHS, और RHS को लेंगे तो LHS निकालेंगे। तो हम लोग LHS को लेकर निकालेंगे RHS। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं LHS लेने पर। अब देखिए हमारा LHS यही है, हम ले लेते हैं। यहाँ है साइन A प्लस कॉसेक A का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ है कॉस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर। यही ना हमारा LHS है। हमने LHS को ले लिया। अब देखिए इस LHS से हमें क्या निकालना है, RHS। तो आपके दिमाग में हमेशा यह बात चलनी चाहिए कि हमें यहाँ क्या करें कि हम यहाँ तक पहुँच जाए, यानी 7 प्लस tan स्क्वायर A प्लस cot स्क्वायर A तक पहुँच जाए। तो चलिए हम लोग इसे देखते हैं कि हम लोग क्या करें कि वहाँ तक पहुँच जाए कि 7 आ जाए। तो आप जानते हैं कि इस तरह हमारा एक सर समीका होता है, और वह सर समीका होता है A प्लस B का होल स्क्वायर। इसके बराबर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। यह फार्मूला शायद आपको याद होगा, यह सर समीका। तो देखिए अगर हम लोग A के जगह पर साइन रख देते हैं और B के जगह पर कोसेक रख लेते हैं तो क्या यह इस रूप में नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। और जब इस रूप में हो जाएगा तो क्या इसे इस रूप में नहीं परिवर्तन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम इसे इस रूप में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इधर हम लोग जगह लेके कर लेते हैं। तो यहाँ साइन को हम लोग A रख लेते हैं। तो यहाँ रख लेंगे साइन स्क्वायर A प्लस कॉसेक स्क्वायर A प्लस 2। A क्या है हमारा? तो A है साइन, तो साइन A इंटू कॉसेक A। अब देखिए प्लस है तो प्लस कर देते हैं, और इसे भी हम लोग इसी रूप में कर देते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ कॉस है, यहाँ सेक है, और यह भी इसी रूप में है। अगर हम कॉस के जगह पर A के जगह पर कॉस रख लेते हैं और B के जगह पर सेक रख लेते हैं तो यह इसी रूप में हो जाएगा। और जब यह इस रूप में हो जाएगा तो इसे क्या इस रूप में नहीं बदल लेंगे? बिल्कुल बदल लेंगे। तो यहाँ प्लस से हमने प्लस रख दिया। अब यहाँ हम रख देंगे कॉस स्क्वायर A प्लस सेक स्क्वायर A प्लस 2 कॉस, क्योंकि A हमने किसको माना है? कॉस को माना है। तो कॉस A इंटू सेक A। शायद यह बात आपको समझ में आई होगी। मैंने कुछ नहीं किया, बस इसे इस रूप में मैंने तोड़ दिया, इसे भी इस रूप में मैंने तोड़ दिया, और मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि हमें कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। और देखिए यहाँ हम क्या करें, तो यहाँ हम करेंगे, यहाँ साइन स्क्वायर है, अच्छा यहाँ साइन स्क्वायर है, यहाँ कॉस स्क्वायर है। अब देखिए सारे के सारे प्लस में है और गुणे में है, तो जब प्लस में हम लोग इधर इधर इसे थोड़ा सा सुधार कर सकते हैं। सुधार करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग बराबर के इधर उधर करते हैं तो चिन्ह बदलता है, इधर बराबर के इधर उधर हम नहीं कर रहे हैं, तो इसे हम सुधार कर सकते हैं। तो यहाँ साइन स्क्वायर A है और यहाँ कॉस स्क्वायर A है, तो हम इसे एक जगह कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो हम इसे एक स्थान पर कर देंगे। तो साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A, प्लस है प्लस कर देते हैं। तो यहाँ देखिए कॉसेक स्क्वायर A है, तो कॉसेक स्क्वायर A बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर A बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर A।
इसके बराबर यह होता है। तो जब इसके बराबर यह होता है और इसके बराबर यह होता है तो क्या इसके जगह पर इसे नहीं रख लेंगे? बिल्कुल रख लेंगे। तो हम इसे यहाँ रख देते हैं। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और हमने कॉट इसलिए कि देखिए हमारे यहाँ क्या है, कॉट है, तो कॉट इसी की ओर हमें जाना है, तो हमने यहाँ रख दिया कॉट स्क्वायर है। अब देखिए प्लस है तो हमने प्लस कर दिया, दूर है तो दूर कर दिया। अब यहाँ क्या है, गुणे, यह गुणे में है तो यहाँ हमने रख दिया साइन ए गुणे, अब यहाँ कौसेक ए है, कौसेक ए, तो आप जानते हैं कि कौसेक ए बराबर होता है 1 में साइन ए, इसके बराबर यह होता है। कौसेक ए बराबर क्या होता है, 1 साइन ए, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो क्या इसके बराबर यह होता है और इसके बराबर यह होता है, तो क्या इसके जगह पे इसे नहीं रख लेंगे? बिल्कुल रख लेंगे। तो हम यहाँ रख देंगे 1 में साइन ए, प्लस है तो हमने प्लस कर दिया। अब देखिए यहाँ कौसेक स्क्वायर था तो हमने कौसेक स्क्वायर को यहाँ कर दिया था, अब कोई दिक्कत नहीं है, प्लस से प्लस। और यहाँ सेक है तो आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है। तो इसके बराबर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है। तो जब इसके बराबर यह होता है और इसके बराबर यह होता है तो क्या इसके जगह पे इसे नहीं रख लेंगे? बिल्कुल रख लेंगे। और इसके जगह पे इसे नहीं रख लेंगे? बिल्कुल रख लेंगे। तो हम इसे रख लेते हैं और यहाँ रख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, प्लस है तो प्लस कर दिए, यहाँ 2 है तो 2 कर दिए, यहाँ गुणा है तो गुणा, और कॉस ए कर दिए, यहाँ भी गुणा क्योंकि यह गुणा में है। और सेक, देखिए यहाँ सेक है तो आप जानते हैं कि सेक ए बराबर होता है 1 में कॉस ए होता है। तो इसके बराबर यह होता है, सेक के बराबर यह होता है और इसके बराबर यह होता है, तो क्या सेक के जगह पे इसे नहीं रख लेंगे? बिल्कुल रख लेंगे। तो हमने यहाँ रख दिया कॉस ए। क्या यह बात आपको समझ में आई? देखिए इसे बनाने के लिए हमें इतने फार्मूलों की ज़रूरत है। अगर इतनी फार्मूला आपको पता है तो आप यह सवाल को आसानी से बना लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें हल कर देंगे। तो देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो 1 होता है, हमने 1 रख दिया। यहाँ क्या है, 1 है तो 1 रख दिया। अब देखिए यहाँ कॉट है तो हमने रख दिया कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि हमारे देखिए RHS में कॉट है। यहाँ प्लस से प्लस 2 है 2। अब देखिए साइन से साइन क्या हुआ, कट गया। अब 2 1 से गुणा करिएगा तो 2 ही होगा। प्लस है तो प्लस 1, यहाँ 1 है हमने 1 उतार दिया प्लस। अब यहाँ देखिए tan, क्योंकि हमारे सवाल में देखिए यहाँ tan है तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, tan स्क्वायर ए उतार देंगे। प्लस यहाँ 2 है, ये कॉस से कॉस कट गया, यह 2 1 है तो हमने उतार दिया 2 से, और 1 से गुणा करिएगा तो 2 ही होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम इसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 1 1 2 2 2 4 4 1 5 5 2 7, तो हमने यहाँ लिख दिया 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, यही ना हुआ। और यही देखिए यह भी है, लेकिन यहाँ क्या है कि tan पहले है और कॉट बाद में है। तो हम भी क्या करेंगे, tan को पहले कर लेंगे और कॉट को बाद में कर लेंगे, और प्लस के इधर उधर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं 5 प्लस 6 क्या होगा, 11 होगा। अगर हम 6 प्लस 5 रख देंगे तो 11 ना होगा, क्या 12 हो जाएगा? कोई नहीं, प्लस में इधर उधर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे कि 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, कोई दिक्कत? और देखिए यही ना हमारा RHS है, यही RHS है, और हमने RHS क्या कर दिया, निकाल दिया। तो हम इसे लिख देंगे RHS, यानी LHS बराबर RHS, और हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। चलिए, तो शायद यह बात आपको समझ में आई होगी।